इतिहास में कई किले बने और कई ढहे, लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसा किला भी मौजूद था जिसे युद्ध के मैदान में सीधी लड़ाई लड़कर कभी जीता ही नहीं जा सका। एक ऐसा किला जहां दुश्मन का पहुंचना मतलब अपनी मौत का वारंट साइन करना। इसकी दीवारों के पीछे छिपा है इंजीनियरिंग का एक ऐसा खौफनाक सच जिससे बचना नामुमकिन था। बड़े बड़े सुल्तान और राजा इसके सामने घुटने टेक गए। मैं बात कर रहा हूं दक्कन के द्वार अजय देवगिरी किले की। साल था 1187। यादव वंश के प्रतापी राजा भिल्लम पंचम ने औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर के पास में एक ऐसी जगह चुनी जो रणनीतिक रूप से पूरे दक्षिण भारत को कंट्रोल कर सकती थी। देवगिरी का मतलब था देवताओं का पर्वत। यह किला सिर्फ एक महल नहीं बल्कि दक्षिण भारत का वो मजबूत दरवाजा था जिसे पार किए बिना कोई भी विदेशी हमलावर आगे नहीं बढ़ सकता था। सदियों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के काल में भी इस किले का महत्व सोने जैसा कीमती था। मराठा लड़ाके जानते थे कि इस पहाड़ी पर कब्जा होने का मतलब है पूरे दक्कन पर राज करना। लेकिन क्या है, किला सच में कभी नहीं हारा। इस किले को जब भी जीता गया तलवार के दम पर नहीं बल्कि हमेशा धोखे, अफवाहों और गद्दारी से जीता गया। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक सबने यहां अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस किले के डिफेंस सिस्टम के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। आखिर क्या था इस किले में ऐसा कि बड़ी से बड़ी सेनाएं इसके सामने आते ही कांपने लगती थी। इसके डिजाइनर ने इसे 3 ऐसे चक्रों में बांटा था जो साक्षात यमराज का घर थी। सुरक्षा की पहली कसौटी, पहाड़ी के चारों तरफ ग्रेफाइट की चट्टानों को काटकर 40 फीट गहरी और बेहद चौड़ी खाई बनाई गई थी। इस खाई में हमेशा उफनता हुआ पानी रहता था और इस पानी में तैरते थे सैकड़ों भूखे खूंखार मगरमच्छ। अगर कोई सैनिक दीवार लांघने की सोचता तो वह सीधा इन मगरमच्छों का निवाला बन जाता। इस खाई को पार करने के लिए सिर्फ एक चमड़े का पुल था जिसे हमला होने की सूरत में रक्षक ऊपर की ओर खींच लिया करते थे और ऊपर चढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाया करते थे। अब कल्पना कीजिए, आप एक दुश्मन सैनिक हैं, आपने किसी तरह खाई को पार कर लिया है और आप मुख्य पहाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब आपके सामने अंधेरी भूल भुलैया, यहां कोई खिड़की नहीं, सूरज की एक किरण भी अंदर नहीं जा सकती। रास्ता इतना संकरा और घुमावदार है कि आप अपनी तलवार भी ठीक से नहीं चला सकते। 2 लोग तो साथ में चल ही नहीं सकते। दीवारों पर मशालें जल रही, लेकिन रुकिए, ये मशालें आपको रास्ता दिखाने के लिए नहीं है बल्कि आपकी मौत के लिए जलाई गई थी। इस भूल भुलैया को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि हवा बाहर नहीं निकल सकती थी। किले के सैनिक ऊपर से सूखी मिर्ची और जहरीले कड़वे पदार्थों का धुआं अंदर छोड़ देते थे या उन्हें आग जलाकर नीचे डाल देते थे। कुछ ही सेकंड में दुश्मन के फेफड़े फटने लगते, आंखों में अंधापन छा जाता और दम घुटने से सैनिक तड़प तड़प कर वहीं पर मरने लगते और निकलने के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते। अगर आप इस धुएं से बचकर अंधेरे में आगे भागने की कोशिश करते तो अचानक आपके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती। जी हां, फर्श पर कुछ ऐसे गुप्त गड्ढे थे जो सीधे नीचे उसी 40 फीट गहरी मगरमच्छों वाली खाई में जाकर खुलते थे। एक गलत कदम और सीधा मौत के मुंह में। और मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई है। अब इसके आगे एक और पड़ाव है जो इससे भी ज्यादा जानलेवा और खतरनाक है। मान लीजिए कोई बेहद किस्मत वाला सैनिक धुएं और गड्ढों से बचकर आगे निकल गया, तो असली नरक अभी आना बाकी है। इस भूल भुलैया की छतों पर लोहे की जालीदार झरोके बने थे। ऊपर बैठे रक्षक नीचे फंसे सैनिकों पर खोलता हुआ तेल या उबलता हुआ पानी उड़ेल देते थे। अंधेरे में चारों तरफ गूंजती सैनिकों की चीखें, चमड़ी पर पिघलता हुआ गर्म तेल और दम घुटता धुआं। देवगिरी का यह रास्ता किसी नरक के साक्षात नजारे जैसा था। हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात जानते हैं? इस पूरे किले को किसी मैदान पर पत्थर रखकर नहीं बनाया गया बल्कि एक पूरी की पूरी 200 मीटर ऊंची ठोस पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर तराशा गया था। पहाड़ी के निचले 50 फीट के हिस्से को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के वर्टिकल एंगल पर काट दिया गया था ताकि कोई भी इंसान या जानवर बिना सीढ़ी के ऊपर चढ़ ही ना सके। और सीढ़ी अगर कोई लगाएगा तो ऊपर बैठे सैनिक उसे ऊपर खींच लेंगे। आज की तारीख में आधुनिकतम क्रेन और लेजर गाइडेड तकनीकों के बावजूद एक पूरी ग्रेनाइट पहाड़ी को इस बारीकी और परफेक्शन से काटना लगभग नामुमकिन है। यह सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं था, यह इंजीनियरिंग के भेस में एक अभेद्य किला था। ऐसा नहीं कि इस किले पर हमले नहीं हुए, इतिहास में इस किले पर जो सबसे खतरनाक हमला हुआ। अब आपको बताते हैं इतिहास का वो हैरान करने वाला किस्सा जब इस किले की अभेद्य दीवारें ही खुद यहाँ के राजा के लिए कान बन गई।
साल था 1296। दिल्ली के सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ 8000 घुड़सवारों के साथ दक्कन को लूटने के लिए निकला। जब वह देवगिरी के पास पहुंचा तो यादव राजा रामचंद्र देव बिल्कुल बेफिक्र थे, क्योंकि उनकी मुख्य सेना उनके बेटे के साथ कहीं दूर एक अभियान पर गई हुई थी। किले में सिर्फ 4000 सैनिक बचे हुए थे। खिलजी जानता था कि अगर वो सीधी लड़ाई लड़ेगा तो देवगिरी की भूल भुलैया और मगरमच्छों की खाई उसकी पूरी सेना को निगल जाएगी। इसलिए उसने तलवार की जगह चालबाजी, अफवाह और धोखे को चुना हथियार के रूप में। खिलजी ने चारों ओर अफवाह फैला दी कि 8000 की सेना तो सिर्फ एक ट्रेलर है। दिल्ली से सुल्तान खुद 2 लाख की विशाल फौज लेकर ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। यह अफवाह सुनकर राजा रामचंद्र देव घबरा गए और उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी बची कुची सेना के साथ खुद को सुरक्षित करने के लिए देवगिरी किले के अंदर बंद कर लिया, क्योंकि राजा को पूरा भरोसा था कि किले के विशाल गोदाम में महीनों का अनाज भरा हुआ है, जिससे वो आराम से खिलजी की सेना को थका सकते हैं और किले के अंदर खिलजी की सेना आ जाए इतनी उनमें ताकत नहीं है। खिलजी ने बाहर घेराबंदी कर दी और अंदर जाने वाले सारे रसद पर पाबंदी लगा दी। लेकिन तभी हुआ इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर। घेराबंदी के ठीक दूसरे दिन जब रसोइयों ने सैनिकों के लिए खाना बनाने के लिए अनाज के बोरे खोले तो किले में सन्नाटा पसर गया। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने भी इस बात को सुना हैरान रह गया और मौत के डर से कांपने लगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही व्यापारियों की जो गाड़ियां जल्दबाजी में किले के अंदर आई थी अनाज के बोरे लेकर, उन बोरों में अनाज नहीं बल्कि नमक भरा हुआ था। जो उनके सप्लायर थे, जो उनकी रसद पूर्ति वाले लोग थे, वो बिक गए थे या फिर उन्हें जबरदस्ती ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। जल्दबाजी में किसी ने उन्हें चेक नहीं किया और अनाज की जगह नमक आ गया। बाहर खिलजी खूंखार सेना खड़ी है। अजय देवगिरी किले के अंदर सिर्फ 2 या 3 दिनों का ही असल राशन बचा था। चारों तरफ पत्थरों की ऊंची दीवारें मगरमच्छों से भरी खाई, लेकिन खाने के नाम पर सिर्फ नमक। जो किला अपनी इंजीनियरिंग के दम पर सालों तक दुश्मनों को भूखा मार सकता था, वही किला अपनी एक लापरवाही के कारण खुद भूख के पिंजरे में कैद हो चुका था। भूख से तड़पते सैनिकों और प्रजा की चीखें सुनकर राजा लाचार हो गया। सिर्फ 25 दिनों के अंदर बिना एक भी बड़ी लड़ाई लड़े राजा रामचंद्र देव को घुटने टेकने पड़े और खिलजी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। खिलजी यहां से इतनी दौलत लूट कर ले गया कि इतिहासकार लिखते हैं उतनी दौलत देखकर इंसान का दिमाग चकरा जाए। इसीलिए इस जगह को दौलताबाद भी कहा गया। और इसी खजाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने अपने चाचा को मारकर खुद सुल्तान बनने की सोची। खिलजी के बाद साल 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक भी इस किले की सुरक्षा देखकर दंग रह गया। उसने दिल्ली छोड़कर इसे अपनी राजधानी बनाया और नाम रखा दौलताबाद। शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक सबने इस किले के आगे महीनों तक घेराबंदी डाली, तब जाकर अंदरूनी गद्दारी या भूख के कारण इसके दरवाजे खोलने पड़े। मैदान जंग में देवगिरी हमेशा अमर और अजेय रहा। देवगिरी का यह किला हमारी प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और गौरवशाली विरासत का वो जीता जागता प्रतीक है जो चीख चीख कर कहता है कि हम कभी किसी से कम नहीं थे। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो हमारे अपनों के विश्वासघात ने हराया। आज भी इस भूल भुलैया में कई गुप्त रास्ते ऐसे हैं जिनके बारे में आज का आधुनिक विज्ञान भी नहीं जानता और न ही उन्हें जानने की कोशिश की जाती है। देवगिरी का यह किला हमारी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। क्या आप चाहते हैं हम ऐसी और अजय किलों की कहानी आपके सामने लाएं? कमेंट में जय हिंद या जय भारत लिखना ना भूलें। और आपको क्या लगता है, क्या आज की सेना इस किले को बिना आधुनिक तकनीक के जीत सकती है? अपनी राय जरूर दें। साथ में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।